हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर PTS फैज़ान बरकत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते पाक, खुदा की कसम, हर एंगल से लाजवाब, हर तरीके से लाजवाब, हर तरह से लाजवाब, और ऐसी लाजवाब कि सरकार का निकाह हुआ तो वो भी लाजवाब। हजरत खदीजतुल कुबरा से हजरत मक्के की वादी, और मक्के की वादी के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा, जिन्हें निफासत व तहारत का मुजस्समा कहा जाता था, घर के अंदर बड़ी बेचैनी से, बड़े कर्ब के साथ, बड़े इस्तिराब की हालत में मुल्क शाम से आने वाले काफिलों को तक रही हैं हजरत खदीजा। घर की छत पर टहल रही हैं हजरत खदीजा। अभी निकाह नहीं हुआ है। किसी पूछने वाले ने पूछा था, अय खदीजा, क्या तुम्हें यह खदशा है कि जो साजो सामान मुल्क शाम से आ रहा है उसमें नुकसान हो गया होगा? किसका इंतजार कर रही हो इतनी बेचैनी से? ये शिद्दत भरी नजरें किसे तलाश कर रही है? क्या गुलाम के आने का इंतजार कर रही हो? साजो सामान के आने का इंतजार कर रही हो? इंतजार किसका है? हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुना तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, ये बेचैनी न माले गनीमत, ये बेचैनी न माले तिजारत के लिए है, ये बेचैनी न मुल्क शाम से आने वाले काफिले के लिए है, ये बेचैनी न मुल्क शाम से माले तिजारत हासिल करने के बाद आने वाले लोगों के इंतजार के लिए है। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, ऐ पूछने वाले सुन, आज मेरी निगाहें उसे तलाश कर रही है जिसके अंदर मैंने इतनी खूबियां देखी हैं, इतनी खूबियां देखी हैं कि अगर धूप में चल पड़े तो बादल उसके ऊपर साया कर दे, और अगर सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठ जाए तो पल भर में उसकी बरकत से दरख्त भी हरा भरा हो जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, मुझे इंतजार किसी और का नहीं है, मुझे इंतजार मुल्क शाम से उसका आने वाले उस काफिले का है कि जिस काफिले की क़यादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे हैं। दुनिया की तारीख गवाह है। हजरत वो काफिला वापस आया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम को बुलाया, और गुलाम को बुलाने के बाद वे हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ गुलाम ये बताओ, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था क्या उस काम को पूरी तरह से अंजाम दिया? गुलाम कहता है, ऐ खदीजा सुनो, आज तुम्हारा काफिला जो आया है साजो सामान मुल्क शाम से, वो बड़ा माले गनीमत कमा करके आया है, बड़े नफे के साथ वापस लौटा है। हजरत खदीजा कहती है, आज मैं नफे के बारे में नहीं पूछना चाहती, बल्कि मोहम्मद की जात के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो हजरत मुयसरा कहता है, ऐ खदीजा, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैंने दुनिया के अंदर इंसान बहुत देखे हैं, लेकिन मोहम्मद जैसी बरकत वाला इंसान मैंने कोई नहीं देखा रुए जमीन पर। हजरत खदीजा कहती हैं, क्या देखा तुमने? बयान कर दो। हजरत मुयसरा कहते हैं, ऐ खदीजा सुनो, अगर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो तुम मुझे मजनू कहोगी, दीवाना कहोगी, पागल कहोगी। मैंने कहा था, मुयसरा ये तो बताओ, मोहम्मद की जात तो वो जात है जो दीवानों को भी दुरुस्त कर देती है, जो मजनूओं को हजरत मोहतरम सेहतयाब कर देती है। तुम ये क्यों कह रहे हो कि मोहम्मद के औसाफ बयान किए जाएंगे तो तुम्हें दीवाना कहा जाएगा, मजनू कहा जाएगा, तुम्हें पागल कहा जाएगा? हजरत मोहतरम हजरत मुयसरा कहते हैं, जिसकी खूबियां अक्ल में ना आ सके वही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिसके औसाफ गिने ना जा सके उसी को आमीना का लाल कहते हैं, और दुनिया वाले मिलकर जिसकी खूबियों को शुमार ना कर सके वही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरत मुयसरा कहते हैं, इतनी बरकतें देखी कि मुल्क शाम में अगर किसी बीमार बच्चे ने मोहम्मद से दम करवा लिया तो वो पल भर में शिफा पा गया। बेशक बेशक बेशक। तवज्जो है आप हजरात की? मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। पल भर में शिफा पा गया। मुयसरा कहते हैं, खदीजा, मैंने मुल्क शाम को जाते हुए देखा, मोहम्मद का चेहरा एक राहिब ने देखा, और राहिब मोहम्मद का चेहरा देखने के बाद देखता रह गया, कदमों में आकर के गिर गया। मैंने देखा खदीजा कि मोहम्मद एक सूखे हुए कुएं के करीब गए, जैसे ही मोहम्मद कुएं के करीब गए पल भर में सूखे हुए कुएं से पानी का चश्मा उबल पड़ा। खूबियां बयान किसकी की जा रही है? आमीना के लाल की। वस्फ बयान किसके किए जा रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के। मुयसरा कहते हैं, बरकतें सुनो, मुल्क शाम के बाजार में खरीदार मोहम्मद के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहे थे जिस तरह से कोई किसी शम्मा के इर्द गिर्द परवाने घूमते हैं, परवाने परवास करते हैं। बयान किया हजरत मुयसरा ने, ऐ खदीजा सुनो, चाहे मुल्क शाम का बाजार रहा हो, चाहे सफर हसर रहा हो, चाहे पड़ाव
रहा हो, चाहे क़याम ताम रहा हो, मैंने हर मैदान में हर तरह से मोहम्मद को लाजवाब पाया। हजरत खदीजा कहती हैं, ऐ मैसरा, क्या तुमने मोहम्मद के अंदर कोई खामी भी देखी, कोई बुराई भी देखी? जैसे ही ये बात हजरत मैसरा ने सुनी, हजरत मैसरा भड़क गए और भड़क करके कहते हैं, खदीजा सुनो, अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा है कि जिसमें कोई बुराई नहीं पाई जाती, वो मोहम्मद की जात है। हजरत खदीजा ने सुना और सुनने के बाद में फौरन पैगामे निकाह सरकार के घर पर भिजवा दिया। अब सुने आप थोड़े से जुमले कीमती। कहां भिजवाया? सरकार के घर पर। पता चला कि हजरत खदीजा का पैगामे निकाह नबी के दरवाजे पर पहुंचा। लड़की के घर से पैगामे निकाह जाना यह सुन्नत तरीका भी है। किसका तरीका? हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका। लड़का पसंद आ जाए तब भी हजरत मोहतरम रिश्ते की फरमाइश आप हजरात रख सकते हैं। लड़की पसंद आ जाए तब भी रिश्ते की फरमाइश आप हजरात रख सकते हैं। अब आप हजरात कहेंगे कि देखा किस तरह से जाए, पसंद किस तरह से किया जाए, तो वो भी सरकार की हदीस में मौजूद है। अब नहीं, 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जब रिश्ता करने के लिए निकलो, बीवी की तलाश में निकलो, जब तुम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना चाहो तो ये मत देखना लड़की का हुस्न और जमाल कैसा है, ये मत देखना मालो दौलत कितनी है, ये मत देखना चाहो हशमत कितनी है, बल्कि ये देखना कि लड़की में दीनदारी कितनी है, लड़की के खानदान में दीनदारी कितनी है, और दीनदारी को दौलत पर तरजीह देना। आज के जमाने में जब मैं ये मुहासबा करता हूँ तो मैं हैरत रह जाता हूँ। सीने पर हाथ मार करके कहते हैं कि हम हुसैनी है, हाथ उठा करके कहते हैं कि हम गौसे आजम के दीवाने हैं, आवाज लगा करके कहते हैं कि हम ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं, मैदान में उतर करके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। नादान, यही सवाल तो मैं तुझसे करना चाहता हूँ, जब तू मुसलमान है तो जहेज क्यों मांग रहा है? जब तू मुसलमान है तो हुस्न क्यों देख रहा है? जब तू मुसलमान है तो दौलत क्यों देख रहा है? जब तू मुसलमान है तो कबीला क्यों देख रहा है? जब तू मुसलमान है तो बड़े बाप की बेटी तलाश क्यों कर रहा है? जब तू मुसलमान है तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर की तलाश और जुस्तजू किस लिए है? आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ, नादान सुन, अगर तू मुसलमान है तो दुनिया का मालदार इंसान तलाश मत कर, बल्कि हजरात कनीज़े फातिमा तलाश कर ले। मेरा यकीन ये कहता है कि तेरे घर के अंदर अगर हुसैन पैदा नहीं हुए तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे, और तेरी बीवी जब जन्नत में जाएगी तो हजरत खदीजतुल कुबरा की कनीज बनकर के जन्नत में जाएगी। इसलिए ख्याल रखना, दौलत जरूरी नहीं होती, अल्लाह की रहमत जरूरी होती है।